सोनाली और आप देख रहे हैं शूलिनी संवाद। दिखाएंगे आपको हफ्ते की कैंपस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। कामयाबी के शिखर को छूती शूल यूनिवर्सिटी, भारत की नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनी शूलिनी। टाइम्स हायर एजुकेशन की तरफ से मिला सम्मान। शूलिनी में गुरु टॉक का आयोजन, तुलिका रानी ने साझा किए अपने अनुभव, कई मुद्दों पर रखे अपने विचार। शूलिनी की फैकल्टी को मिली कामयाबी, दिव्य संपर्क की तरफ से मिला 50 लाख रुपए का अनुदान। अनुसंधान के लिए दिया गया है अनुदान। डॉक्टर स्वामीनाथन के निधन पर शोक सभा का आयोजन, डॉक्टर स्वामीनाथन को दी गई श्रद्धांजलि। डॉक्टर स्वामीनाथन के कामों को किया गया याद। शूलिनी में मनाई गई गांधी जयंती, स्वच्छता अभियान का किया गया आयोजन, जटोली मंदिर परिसर को किया गया साफ। टाइम्स हायर एजुकेशन ग्लोबल रैंकिंग के मुताबिक शूल यूनिवर्सिटी ने देश की सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में टॉप पोजीशन हासिल की है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लगातार दूसरे साल शूलिनी यूनिवर्सिटी ने 2024 के लिए प्रतिष्ठित टाइम्स हायर एजुकेशन वैश्विक रैंकिंग की तरफ से जारी रैंकिंग के मुताबिक देश में सभी निजी विश्वविद्यालयों में टॉप पोजीशन हासिल की है। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने 2 मापदंडों अनुसंधान गुणवत्ता और अंतर्राष्ट्रीय आउटलुक में भी भारत में नंबर 1 स्थान हासिल किया है। इसके अलावा इसने रिसर्च सेंटर्स में 100वां अंक हासिल किए, जो उप मापदंडों में से एक है, जबकि भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान को देश में शीर्ष संस्थान घोषित किया गया है। 4 संस्थानों को 501 से 600 वैश्विक श्रेणी में रखा गया था, जिसमें शूलिनी यूनिवर्सिटी, अन्ना यूनिवर्सिटी, जामा मिलिया इस्लामिया और महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी दूसरे स्थान पर रही। शूलिनी ने 44.85 अंकों का समग्र स्कोर हासिल करके श्रेणी में अन्य 3 संस्थानों का नेतृत्व किया। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ने 44.22, जामिया ने 43.49 और अन्ना यूनिवर्सिटी ने 42.36 अंक हासिल किए। यह उन सभी आईआईटी से भी आगे है जिन्होंने इस साल रैंकिंग में हिस्सा लिया था। चांसलर प्रोफेसर पीके खोसला ने उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए फैकल्टी मेंबर्स और शोधकर्ताओं की सराहना करते हुए अगली बार और भी बेहतर स्कोर के लिए कड़ी मेहनत करने को कहा। प्रो चांसलर विशाल आनंद ने कहा कि रैंकिंग उस गुणवत्ता का एक स्पष्ट संकेतक है जो शूलिनी समुदाय को प्रदान करने में सक्षम है। वाइस चांसलर प्रोफेसर अतुल खोसला ने फैकल्टी और शोधकर्ताओं को बधाई दी और कहा कि शूलिनी यूनिवर्सिटी सभी आईआईटी के आगे गर्व से खड़ा है, जो अग्रणी अनुसंधान के प्रति हमारे अटूट समर्पण को रेखांकित करता है। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ मुस्कान, शूलिनी संवाद। शूल यूनिवर्सिटी में एवरेस्ट स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी की विशेषता वाला एक गुरु टॉक सत्र आयोजित किया गया। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं अपने संवाददाता की ओर। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने एवरेस्ट स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी की उपस्थिति में एक गुरु टॉक सत्र का आयोजन किया। सत्र के दौरान तुलिका रानी ने एनसीसी में अपने समय से लेकर भारतीय वायुसेना में अपने शानदार करियर और माउंट एवरेस्ट पर अपनी विस्मयकारी चढ़ाई तक की अपनी उल्लेखनीय यात्रा को साझा किया। तुलिका अपनी विविध उपलब्धियों के लिए जानी जाती हैं, जिनमें पर्वतारोहण, अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता, टेडेक्स वक्ता, लेखिका, महिला सशक्तिकरण के लिए भारत की राजदूत, विश्व नेता शिखर सम्मेलन में भागीदार और उत्तर प्रदेश राज्य के लिए G20 ब्रांड एम्बेसडर भी शामिल है। उन्होंने असफलताओं को सफलता की दिशा में अपनी यात्रा का अभिन्न अंग मानने के महत्व पर जोर दिया। अपने मनमोहक गुरु श्रृंखला संबोधन में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सफलता अक्सर व्यक्तियों को परिभाषित करती है, लेकिन असफलताएं ही उन्हें विजयी क्षणों की ओर ले जाती है। कार्यक्रम का आयोजन डीन स्टूडेंट वेलफेयर पूनम नंदा और उनकी टीम की तरफ से किया गया था। आयोजन की शूलिनी यूनिवर्सिटी के सभी फैकल्टी मेंबर्स, कर्मचारियों और स्टूडेंट ने सराहना की। कैमरा पर्सन हर्ष मिड्डा के साथ वेद, शूलिनी संवाद, सोलन। शूल यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर्स को आई हब दिव्य संपर्क से 50 लाख रुपए के अनुसंधान अनुदान के लिए सम्मानित किया गया है। आइए दिखाते हैं आपको पूरी खबर। यूनिवर्सिटी के 3 फैकल्टी मेंबर्स को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और आईआईटी रुड़की की एक संयुक्त पहल आई हब दिव्य संपर्क टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब से 50 लाख रुपए के प्रतिष्ठित अनुसंधान अनुदान से सम्मानित किया गया है।
नवाचार और अभूतपूर्व अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए आवंटित अनुदान 5 असाधारण अनुसंधान परियोजनाओं को दिया गया है, जिसका समन्वय प्रोफेसर दीपक कुमार, समन्वयक आई हब शूलिनी और स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज शूलिनी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की तरफ से किया गया है। संबंधित फैकल्टी मेंबर्स को चांसलर प्रोफेसर पीके खोसला, वाइस चांसलर अतुल खोसला और प्रो चांसलर विशाल आनंद की तरफ से बधाई दी गई। रिया, शूलिनी संवाद, सोलन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए शूलिनी यूनिवर्सिटी में एक शोक सभा आयोजित की गई। इस सभा में स्वामीनाथन की तरफ से किए गए कार्यों को याद किया गया। डॉक्टर एमएस के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए शूलिनी यूनिवर्सिटी में एक शोक सभा आयोजित की गई। स्वामीनाथन भारतीय कृषि में अग्रणी और सम्मानित शख्स थे, जिन्होंने भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की थी। डॉक्टर स्वामीनाथन न सिर्फ कृषि के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, बल्कि शूलिनी यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित समर्थक भी थे, जिससे उन्हें शूलिनी समुदाय के बीच केयरिंग मेंटोर की उपाधि मिली थी। उनके योगदान के सम्मान में शूलिनी यूनिवर्सिटी में कृषि विद्यालय का नाम प्रसिद्ध डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के नाम पर रखा गया। चांसलर प्रोफेसर पीके खोसला के नेतृत्व में शूलिनी यूनिवर्सिटी के शीर्ष संकाय सदस्यों की तरफ से स्वामीनाथन को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान चांसलर प्रोफेसर पीके खोसला ने कहा कि डॉक्टर स्वामीनाथन एक असाधारण व्यक्तित्व थे, जिनके काम ने कृषि में क्रांति ला दी। डॉक्टर स्वामीनाथन के निधन पर शोक व्यक्त करने और प्रतिष्ठित शख्सियत की अपूरणीय क्षति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। कैमरा पर्सन हर्ष मिड्डा के साथ साक्षी, शूलिनी संवाद, सोलन। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं गांधी जयंती की। शूलिनी यूनिवर्सिटी में महात्मा गांधी की 154वीं जयंती मनाई गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं जयंती शूलिनी यूनिवर्सिटी में स्वच्छता अभियान के साथ मनाई गई, जो स्वच्छता और सांस्कृतिक संरक्षण के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि के रूप में शूलिनी यूनिवर्सिटी ने उनके ऐतिहासिक नक्शे कदम पर चलते हुए एक उल्लेखनीय यात्रा शुरू की। उत्सव का मुख्य आकर्षण दक्षाई संग्रहालय का विशेष दौरा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बुलाए गए 1 दिन 1 घंटा अभियान ने छात्रों को जटोली मंदिर के प्राचीन परिवेश को साफ करने और संरक्षित करने के लिए एकजुट होने और अपना 1 घंटा समर्पित करने के लिए प्रोत्साहित किया। पूरे कार्यक्रम का आयोजन डीन छात्र कल्याण कार्यालय की टीम की तरफ से किया गया था, जिसका नेतृत्व डीन स्टूडेंट वेलफेयर पूनम नंदा ने किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान उन मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था, जो न सिर्फ दिमाग बल्कि छात्रों के चरित्र को भी आकार देता है। कैमरामैन रोहित के साथ आदर्श, शूलिनी संवाद, सोलन। से विदा लेने से पहले आपको सीधे लिए चलते हैं आरजे मीनाक्षी के पास, जो अगले हफ्ते के रेडियो शूलिनी शो के बारे में हमें जानकारी देने जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी और मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ रेडियो शूलिनी पर आने वाले शोज के बारे में। अनसॉल्व्ड क्रॉनिकल्स आरजे नीरज, सैटरडे स्टोरीज आरजे तान्या, मेरी कलम से आरजे आदित्य, बधाई हो वायरल हुआ है आरजे प्रिया। तो दोस्तों, सुनना मत भूलिएगा इन शोज को रेडियो शूलिनी पर। रेडियो शूलिनी, आवाज वादियों की। अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।